गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है अपना 11th क्लास का लेक्चर नंबर 9 और आज के लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 को हमको करना है। एग्जाम्पल 4 को देखना है। इस एग्जाम्पल 4 को देखने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिस्काउंट। ये क्वेश्चंस में आएगा आज। तो डिस्काउंट्स के बारे में पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या होता है डिस्काउंट। ठीक है, तो नाम तो सुना ही है। जैसे व्यापारी लोग है तो हर कोई सेल परचेज का ट्रांजेक्शन्स करेगा, तो ऐसा तो ऑफर आता है कि भैया कितना छोड़ोगे। डिस्काउंट का मतलब ये है यहाँ पे कि आप कोई भी सामान परचेज करते हैं किसी से भी, तो मोल जोल तो करते ही है। करते हैं कि नहीं करते हैं? सब लोग करते हैं। तो मोल जोल करना कि भैया आपका जो एमआरपी लिखा हुआ है सामान पे, जो भी आपका दाम लिखा हुआ है 100 रुपया, इसमें से कितना छोड़ोगे? कुछ कम लगा दो भैया, कुछ कम लगा दो। तो वो कहता है चलो हमको क्या करना, 10 रुपया हम वाप छोड़ देते हैं, राइट। तो 90 रुपीज में दे देना। तो यही 10 रुपया जो है डिस्काउंट कहलाता है। इसी कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग में देखना है। इतना आसान भी कॉन्सेप्ट नहीं है। धीरे धीरे हम लोग को कोशिश करना है कि अकाउंट्स में जर्नल एंट्री करते समय हम लोग जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है उसको कैसे पूरा करेंगे। चलिए, तो हम इसके लिए हम आते हैं अपने स्क्रीन पे। आपको दिखना शुरू हुआ होगा। कॉन्सेप्ट है अपने पास, वो है डिस्काउंट, राइट। डिस्काउंट जो कॉन्सेप्ट है, अब देखिए नाम ही है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जैसे सब लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा, सुना ही होगा। हर दुकान के आगे 80% ऑफ, 20% ऑफ, 15% ऑफ, बाई वन गेट वन फ्री, है ना। ये सब वर्ड हम लोग को देखने को मिलता है। 30%, 60%, मतलब जो भी एक टर्म दिखाया जा रहा है, मतलब ये सारा डिस्काउंट किस लिए दिया जा रहा है? इसका देने का ऑब्जेक्टिव या पर्पस अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या है? अब डिस्काउंट देने का ऑब्जेक्टिव ही है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक को आकर्षित किया जाए। बोर्ड दुकान के सामने लगा रहता है कि डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, छूट छूट छूट। माइक लगा लगा के ऑटो पे, रिक्शा पे प्रचार करते हैं, आइए फलाने दुकान में आज होली के शुभ अवसर पे, आज दिवाली के शुभ अवसर पे 80% का छूट, वी मार्ट में 20% का छूट। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी बिजनेसमैन देता है डिस्काउंट तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि सेल को बढ़ाया जाए। ठीक है, सेल्स को कैसे भी बढ़ाया जाए, ताकि सेल होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। आप दुकान खोल के रखे हुए हैं लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है, तो कैसे बात बनेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए डिस्काउंट वर्ड यूज किया जाता है। अब बात यह है कि डिस्काउंट कितने तरीके का होता है। तो अकाउंट में जो डिस्काउंट है वो मोस्टली दो तरीके का डिस्काउंट हम लोग को देखने को मिलेगा। पहला का नाम है ट्रेड डिस्काउंट। क्या है देखते हैं इसको। दूसरे डिस्काउंट का नाम है कैश डिस्काउंट। ये स्क्रीन व्यू हो रहा है। डिस्काउंट में यस आपको सर। दो दिखाई दिया, एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों का अलग अलग काम करना है दोनों डिस्काउंट ही। अगर हम बात करें तो ये भी डिस्काउंट ही है और ये भी डिस्काउंट ही है। अब दोनों में क्या फर्क है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम छोटे से लेवल पे समझने का कोशिश करें कि अगर आप सीधे सीधे जिस टाइम सामान खरीदते हो उसी टाइम वो डिस्काउंट अगर दे दिया जाए तो वो डिस्काउंट कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। चलिए, आपके किताब में दो वर्ड यूज किया गया है। पहला है ट्रेड डिस्काउंट, देख रहे हैं आप। दूसरा है कैश डिस्काउंट। दोनों में क्या अंतर है वो देखिए। मतलब अगर मान लेते हैं आपके सामान, ये सामान है, आपने कुछ भी खरीदा, मान लेते कैडबरी का डेयरी मिल्क खरीदा और इस पे एमआरपी लिखा हुआ है 100 रुपीज। तो जाते हैं आप दुकान वालों के पास, तो क्या कहते हैं, भैया कुछ छोड़ोगे नहीं? कहता है कि क्या सुबह सुबह छोड़ने की बात कर रहे, चलिए 2 रुपया कम ही दीजिए, है कि नहीं। तो जैसे ही वो 2 रुपया कम दिया तो हो गया 98 रुपीज।
अब मान लेते हैं उस दुकानदार ने आपको बेचा सामान, तो उसके पास कितना पैसा आया होगा, 98 रुपीज। तो वो सेल का जब एंट्री करेगा तो क्या करेगा, सीधे सीधे 98 रुपीज को वो लिख देगा। चलिए कॉन्सेप्चुअली देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट में क्या बात होती है। कहता है दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर एट फिक्स परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। जो दाम आपका लिखा हुआ है उसी में से छोड़ देगा, है ना। जो भी दाम लिखा हुआ था आपके होलसेलर का 100 रुपया दाम लिखा हुआ था, बोला कि चलिए 98 के हिसाब से लगा देंगे, ठीक है। तो इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क। तो ऐसा होता नहीं है कि जाते हैं हम आलू खरीदने जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आलू वाला के पास गए हम आलू खरीदने, राइट। तो पूछते हैं आलू कैसे किलो, तो कहता है 20 रुपए केजी, 20 रुपए केजी आलू। तो हम कहते हैं कुछ कम लगा दो, तो पूछता है कितना लीजिएगा, तो हम बोलते हैं आधा किलो, तो कहते हैं आधा किलो में नहीं छोड़ेंगे, कहते हैं एक पसेरी लेंगे मतलब 5 किलो। तो 5 किलो जैसे ही हम बात करते हैं तो कहता है चलो पसेरी 90 रुपीज के हिसाब से ले जाए, टोटल 90 रुपया। तो वैसे अगर देखा जाए 20 रुपये पर किलो है तो 5 किलो का दाम कितना हो गया, 100 रुपया। 100। लेकिन हमको दिया पसेरी के हिसाब से 90 रुपये में, तो 10 रुपया क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब हम मान लेते हैं आलू वाले का जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो आलू वाले के पास जब एंट्री करोगे तो क्या आएगा, जर्नल एंट्री तो यही होगा, उसके पास कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। अब सेल्स में 100 रुपया लिखें या 90 रुपया लिखें, कितना पैसा हमने 90। उसको दिया, 90 रुपीज, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। और जैसे ही ये 90 लिखेंगे, यानी कि 10 रुपए जो ट्रेड डिस्काउंट हुआ उसका कोई हमने लेखा नहीं किया, उसका कोई जर्नल एंट्री हमने नहीं किया। तो ये भी कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स में हम लोग कुछ एंट्री नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नो सेपरेट एंट्री इज पास फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ये वर्ड ध्यान में रखना होगा हम लोगों को कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए हम आपको ऐसे भी समझा देते हैं कि अगर हम बात करें कि हमारे पास डिस्काउंट जो है दो तरीके का है, डिस्काउंट डिस्काउंट अपने पास कितने तरीके का है, वो है दो तरीके का। एक डिस्काउंट का नाम अभी हमने देखा जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट ऐसा है कि लिस्ट प्राइस जो है आपका 100 रुपया और ट्रेड डिस्काउंट आपने दे दिया 10 रुपया, तो ये हो गया 90 रुपीज। तो हम सीधे सीधे 90 रुपए का जर्नल एंट्री करेंगे। इस केस में हम क्या करते हैं, ऐसा कॉन्सेप्चुअली हम कह सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, राइट। हमको कोई जरूरत नहीं है ट्रेड डिस्काउंट के एंट्री को करने का, ठीक है जी। ये बात समझ में आया। तो जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो आपको कैसे पहचानोगे, जब भी आपको क्वेश्चन बोलता है कि चलिए हमको बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदने के लिए बेचने के लिए कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है या लिया जा रहा है। अब बिजनेसमैन है तो हम डिस्काउंट दे भी सकते हैं, और बिजनेसमैन है हम, तो हम जब खरीदेंगे तो डिस्काउंट हमको मिल भी सकता है, दोनों सिचुएशन होगा, ठीक है। तो चलिए हमने अभी अभी डिस्कस किया ट्रेड डिस्काउंट को, देखिए फिर से एक बार रीड कर देते हैं। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस। जो भी सामान का दाम है उसमें से ये दिया जाता है। इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क। आप ज्यादा क्वांटिटी में सामान जब खरीदोगे तो ही ये डिस्काउंट दिया जाता है। मैंने आलू वाला भी एग्जांपल आपको समझा दिया, ठीक है। That is large quantity. This discount is allowed both on credit as well as cash transaction.
आप चाहे सामान उधार बेच रहे हो या नगद बेच रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये डिस्काउंट तय हुआ, ये आपसी राजामंदी है बायर और सेलर का। सिंस इट इज रिलेटेड टू द परचेज एंड नॉट टू द पेमेंट, नो सेपरेट एंट्री, हमको इस अमाउंट का यानी कि इस 10 रुपए का कोई जर्नल एंट्री नहीं करना है। क्यों गड़े मर्दे खाड़ा, हमने जब 10 रुपया दिया ही नहीं, लिया ही नहीं, तो उसकी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। as it is deducted from the cash memo or invoice of the goods. For example, एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके बुक का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। If a trader sell goods to list price of रुपीज 1,00,000, आपके सामान का लिस्ट प्राइस क्या है, सामान का जो दाम है वो है आपके पास 1,00,000 रुपया, और उस 1,00,000 पे 20% क्या कहता है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, सीधे सीधे 1,00,000 में से आपको कैलकुलेशन में ही 1,00,000 में से 20,000, 1,00,000 का 20% 20,000 हुआ ना जी, 1,00,000 का 20% 20,000, तो सीधे सीधे हमारे पास 80,000 आ गया। यानी कि हमने कोई लेखा नहीं किया किसका, 20,000 का, क्योंकि वो ना तो आना है, आज नहीं आना है ना फ्यूचर में आना है। ठीक है, तो ये सारा सीन है। तो डिस्काउंट में हमने एक काम पढ़ा, वो है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इतना बात समझ में आता है। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर एक लाइन में इसको हमको समझना है, तो ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो कि सामान को खरीदते या बेचते समय दिया या लिया जाता है, जिसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाती है। इसका हिंदी भी देखेंगे तो इसका नाम व्यापारिक बट्टा। ठीक है, पहला काम हमने किया। चलिए, दूसरा काम जो है वो है कैश डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट क्या है वो देखिए। अब सपोज दैट, आइए बोर्ड पे हम दिखाते हैं आपको। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो निकल के आ रहा है हमारे पास, जिसका नाम है कैश डिस्काउंट। क्या बात हो रही है इसमें, ये देखते हैं। दूसरा है आपका कैश डिस्काउंट। देखिए ये क्या है, एक डेट के हिसाब से समझोगे ना तो पता चल जाएगा। मान लेते हैं ये 100 रुपए का सामान हमने बेचा, आज है आपका 21 मई, 21 मई 2021 को। ठीक है, हम बिजनेसमैन है, मान लेते हैं हमने सेल ही किया है, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। तो हमने किसी को सेल किया 90 रुपीज का सामान। अब ये सेल हो सकता है नगद भी दिया हो या उधार ही दिया हो। मान लेते हैं यही वाला सामान हम हैं, हमारा बुक्स है, मान लेते हैं हम लोग हैं मिस्टर ए। ठीक है, और हम बेच रहे हैं किसको, मिस्टर बी को। तो हम मिस्टर ए के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेंगे, ध्यान से बताइए हमको। मिस्टर ए के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेंगे। मिस्टर ए के बुक्स में मान लेते हैं उधार बेचा है हमने, तो हम यही जर्नल एंट्री करेंगे, ए अकाउंट डेबिट, यही करोगे ना, ए अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, राइट, टू सेल्स अकाउंट, यही जर्नल एंट्री होगा। अब कितना होगा, 100 रुपया होगा या 90 रुपया हो गया, 90 रुपया। ठीक है, अब ये उधार बेच दिया, अभी कैश नहीं बेचा है, उधार बेचा है मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर, सॉरी ए नहीं होगा यहाँ पे, तो ए के बुक्स में ए तो नहीं होगा, बी होगा ना, राइट। ए ने बी को बेचा है तो बी ही लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बी अकाउंट होगा, राइट। चलिए, मिस्टर बी अब ये पैसा देगा ना कभी आगे चल के, राइट। अब पैसा देगा तो मान लेते हैं, अब थोड़ा सा इसको लालच और देते हैं। अब इसको हमने उधार दिया है, अब मान लेते हैं उधार दिया है हमने 2 महीने के लिए, है ना। तो आज से 2 महीना जब टाइम बीतेगा तो बी के पास हम जाएंगे, बोलेंगे भाई देखो हमने आपको 90 रुपए का सामान बेचा था, पैसा दे ना दो। तो बोलता है अभी नहीं है, जाओ जाओ, बाद में 2 महीना का हम बात हुआ था, 2 महीना का बाद देंगे, है ना। क्या रोज रोज आ जाते हो मुंह उठा के दुकान पे, है ना, शर्म नहीं लगता है, ऐसा बोल सकता है वो, है ना। तो मिस्टर ए जो है वो कहता है अरे यार मेरा तो पैसा फंस गया, है ना।
क्योंकि बिजनेसमैन के पास पैसा जितना रहेगा उतना वो काम करेगा। तो ए एक और तरकीब निकालता है, कहता है क्यों ना इसको लालच दिया जाए। बोलता है भाई बी सुनना, तू मुझे पैसा अगर 1 महीना के अंदर में दे देगा ना, तो तेरे को मैं 10% और छूट दूंगा। देखो लालच दिया जा रहा है ना। 10% और छूट दूंगा मैं, अगर आप क्या करते हो 1 महीना के अंदर। हालांकि मैंने तय किया था कि 2 महीना तक मैं आपको उधारी दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे 1 महीने के अंदर अगर आप पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 20% और दूंगा। तो अभी के मन में लालच आएगा, अरे तेरी मन में लड्डू फूट गया इसके, कैडबरी, है ना। कहता है क्यों ना फायदे का सौदा है, काम करते हैं पेमेंट कर देते हैं। राइट। तो जैसे ही ये जो 20% हुआ ना, अब आपने सेल कर दिया है 90 रुपए के हिसाब से, लेकिन जैसे ही पेमेंट जब आएगा, तो अब पेमेंट कितना आएगा ए के पास, ध्यान से देखिए। पेमेंट जब आएगा तो कितना पेमेंट आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 72। होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना, आप 78। 90 रुपीज का, 90 का 20% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 18 रुपया। 18 रुपया 90 में से 72। जाएगा तो 72 रुपीज। तो पैसा कितना आया मेरे पास 72। किससे आया, बी अकाउंट 72। अब ये जर्नल एंट्री तो हो गया, लेकिन आप देखिए आपने बी के नाम पे कितना लिखा था 90 रुपये, 90। और बी से 90, आया कितना 72। 72। तो आपका बही तो ये बताएगा कि उसके यहाँ 18 रुपया बाकी है, जबकि क्या वाकई में बाकी है। आप जाओगे मांगने तो मारेगा कि छोड़ेगा, मारेगा, बोलेगा कि सबसे बुड़बक हम ही तुमको दिखते हैं, उसी टाइम बोला था कि 20% छोड़ देंगे, तो मेरा बही बता रहा है, तो भाड़ में जाए तेरा बही, हमको क्या मतलब है। तो ये जो डिस्काउंट हुआ ना, तो हमारे बुक्स में, ए के बुक्स में यही डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर ध्यान से देखिएगा मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहीं पे लिखेंगे हम डिस्काउंट अलाउड। हमने डिस्काउंट उसको दे दिया कितने रुपए से, 18 रुपए से। अब मिल गया, डेबिट और क्रेडिट मिल गया, है ना। यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसको चेंज करके 90 रुपये लिख देंगे। पैसा आया 72, 18 रुपये हमने छोड़ दिया, 90 रुपये, अब 90-90 मैच, है ना। अब डिस्काउंट कौन सा अकाउंट हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम किसी को पैसे छोड़ रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान है या नहीं है। हम इसलिए ही छोड़ रहे हैं ताकि पैसा मेरे पास आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका कैश डिस्काउंट का। मतलब अगर समरी में बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं की जाती है, जबकि कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। ये जो डिस्काउंट जो आ रहा है ना, इसी को हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं, नगद छूट। मतलब पैसा पाने के लिए प्रलोभन देना कैश डिस्काउंट है। जबकि ट्रेड डिस्काउंट किस लिए था, सामान को बेचने के लिए, भाई खरीद लो खरीद लो। आके पूछता है कितना में बेचोगे, तो 100 रुपये में, ना ना कुछ कम कर दो, चलो 90 रुपया लगा दिया। तो सामान को बेचने के लिए जो छूट दिया जाता है, ऐसे भी ग्राहक को फंसाया जाए, तो वो छूट ट्रेड डिस्काउंट। पैसा वसूलने के लिए जो छूट दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया, आया कि नहीं आया डिस्काउंट का। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो हम आपको दिए हुए थे, उसमें ये सारी बातें हैं। अब फटाफट आइए बोर्ड पे, पावर पॉइंट पे एक बार लाइन को रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट के बारे में, दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्लियर पेमेंट। यही बातें अभी डिस्कस की है हमने। जल्दी से जल्दी हमको पेमेंट पाने के लिए हम ये डिस्काउंट देते हैं। इन अदर वर्ड, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन अ फिक्स पीरियड। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था, 1 महीने के अंदर। अगर 1 महीने के बाद देता है तो कहेंगे भागता है कि नहीं, तुमको डिस्काउंट देंगे, तुमको रिक्वेस्ट किए थे कि तो जो है हमको 1 महीने के अंदर दे देना। जाके जाते हैं तो लिटरली हम लोग क्या क्या बोलते हैं, लोग बहुत दौड़ाते हैं, भाई आपको हम सामान नहीं देंगे, है ना।
बिजनेसमैन यही वर्ड यूज करता है ना, भाई आपको उधार दे दिए और हम आपके यहाँ दौड़ते रहे, यही काम बचा हुआ है, हम नहीं बेचेंगे आपको, राइट। चलिए, तो सच डिस्काउंट मोटिवेट द कस्टमर, क्या मोटिवेट करता है कस्टमर को? कस्टमर टू मेक द पेमेंट एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके आप मुझे पेमेंट कर देना। एज द डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, सो द एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। ठीक है, इसी तभी आपको कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। चलिए फटाफट एक एग्जांपल देखेंगे तो शायद समझ में आ जाए। आइए देखिए, जिसमें दोनों चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ट्रेडर्स सेल्स goods of the list price 20,000 at 10% trade discount and 2% cash discount, है ना? तो नेट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एज अंदर। तो लिस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 20,000 रुपया। ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो कैसे निकलेगा 10%? 20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, कितना हो गया? 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया माइनस किया तो ये हो गया हमारे पास 18,000 रुपया, राइट। अब कैश डिस्काउंट किस पे निकलेगा? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो 2% जो है ना, इस पे मत लगा दीजिएगा आप कभी भी, इस पे नहीं लगेगा। ये 2% किस पे लगेगा? इस पे लगेगा, राइट। ये भी ध्यान देखने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए, ये 20,000 पे नहीं कैलकुलेट होगा, ये ना, जो बैलेंस पैसा बचा है उसका 2/100 यहाँ पे निकाला 360 रुपए, तो इतना पैसा आएगा हमारे पास। तो जर्नल एंट्री जब भी हम करेंगे तो सेल्स को कितना से डेबिट क्रेडिट करेंगे? 18,000 से, लेकिन जब पार्टी से पैसा आएगा तो उसमें से 360 रुपये हम घटा देंगे। ठीक है, तो बहुत सारा एडवांसेज डिसएडवांटेज है, ये मैं नोट सारा शेयर कर दूंगा, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो आपको होमवर्क में भी दिया था हमने, उसको हम यहाँ पे 2 काम करवा देना चाहते हैं। बाकी जो है आप घर पे करेंगे खुद से, थोड़ा सा कष्ट होगा, कोई बात नहीं, कल के लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्काउंट ही करेंगे, लेकिन करेंगे हम पूरा पुख्ते तरीके से, राइट। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400, राइट। अब देखिए, अभी यहाँ पे सेल वगैरह नहीं दिखाया, बोल रहा है कि हमने महेश को कितना रुपया दिया? 9600, और उससे डिस्काउंट हमने कितना पाया? 400 रुपया। अब यहाँ पे पाया तो इनकम हो गया, दिया नहीं, पाया, राइट। तो महेश, आप देखिए, तो महेश को हमने कितना देना था? 10,000 रुपया, है ना। उसमें से हमने पैसा उसको दिया कितना? 9,600, और हमारे को कितना मिल गया डिस्काउंट? 400। ऐसे ही हम लोग करके निकालते हैं। चलिए रिसीव वाला भी है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4,900 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 100। तो कैश कितना आया? 4,900, उसको हमने डिस्काउंट कितना दे दिया? 100 रुपया, है ना। तो अरुण के पास क्रेडिट हो गया। तो हमको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हम सेलर भी हो सकते हैं एक टाइम में, एक टाइम में हम बायर भी हो सकते हैं। जैसे आप अभी यहाँ पे स्टूडेंट हो, घर पे आप बच्चे हो जाओगे, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए आपको। आई थिंक मैंने आज जो कॉन्सेप्ट कराया डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, ये इस वीडियो को आप क्या करेंगे, 1-2 बार पक्का देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, वो कंफ्यूज रहता है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट क्या होता है। 1-2 बार आप रिपीट करके देखेंगे तो ये बातें मैंने बहुत आसान लेवल में आपको समझाया हुआ है, राइट। तो आई थिंक आज ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादा बहुत कर लेंगे हम लोग तो वो भी नुकसानदायक होता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 फिर से आपके पास होमवर्क में जा रहा है कि आप उसमें जो भी डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भली भांति आप रीड आउट करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन तो मैं आपको डाल ही देता हूँ, साथ ही साथ ये सारे जो नोट्स है वो भी मैं आपको टीचमेंट ऐप पे डाल दे रहा हूँ, ताकि वहां से आप इजिली इस कॉन्सेप्ट को रीड कर पाए। एक काम आप करेंगे, ये सारे जो नोट्स है रजिस्टर पे एक बार आप नोट डाउन करिएगा वहां से, क्योंकि जब लिखोगे ना तो हाथ जब लिखेगा तो दिमाग को याद होगा। ठीक है जी, इतना बात कर सकते हैं आप लोग? अगर इतना कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही आपके लिए काफी है।
राइट। कल हम लोग फिर जो है नए सिरे से, अगर इसमें कोई डाउट रहता है, राइट, तो हम लोग कल देखेंगे। राइट, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में। तब तक आप होमवर्क को, इलस्ट्रेशन नंबर 4 को नए सिरे से करिए दोबारा से। मैंने कल भी दिया हुआ था, फिर भी आज दोबारा से करना है। मैं नोट सारा टीचमेंट पे डाल दे रहा हूँ, आप वहां से व्यू करके अपने रजिस्टर पे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को एक बार लिख लेंगे। 10 मिनट टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है, समय थोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, और कोई समस्या? मिले हम लोग कल। चलिए कल मिलते हैं।